बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज हम लोग कहानी नंबर 5 खाकी की कहानियों में से उसका मुताला करते हैं। आज पहले उसके खाकी कहानी का मुताला करते हैं, फिर असल कहानी का जो है वो मुताला करते हैं। आदत की ख़राबी, बिच्छू और कछुए की दोस्ती। यार, हमें भी दरिया की सैर करवाओ। बिच्छू कछुए की पीठ पर। कछुए को खटखट की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कैसी है? मैं डंक चला रहा हूँ, यानी डंक मार रहा हूँ। क्यों? ये मेरी आदत है। मेरी आदत दरिया में गोता लगाना है। कछुए ने दरिया में गोता लगाया, बिच्छू दरिया में बह गया। तो असल कहानी का मुताला करते हैं। आदत की खराबी। दरिया में कुछ देर गोता लगाने के बाद कछुए ने सोचा अब कुछ देर धूप का मज़ा भी लेना चाहिए। कछुआ पानी से बाहर निकलकर करीबी जंगल में अपने पुराने दोस्त बिच्छू के पास चला गया। कछुए भाई, कभी हमें भी दरिया की सैर करवाओ, बिच्छू ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। तो कछुआ खुश होकर कहने लगा, क्यों नहीं, अभी चलो। बिच्छू तैयार हो गया। कछुए ने बिच्छू को अपनी पीठ पर बिठाया और दरिया में उतर गया। दोनों दोस्त बड़े मज़े से दरिया की सैर कर रहे थे। अचानक कछुए को अपनी पीठ पर खटखट की आवाज़ सुनाई। तो उसने हैरान होकर पूछा, बिच्छू भाई, ये आवाज़ कैसी आ रही है? बिच्छू ने जवाब दिया, मैं ही हूँ, डंक मार रहा हूँ। वो क्यों? कछुए ने गुस्से से पूछा। तो बिच्छू ने कहा, दरअसल मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। ये सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया। उसने कहा, बद इखलाक, मैं तुम्हें दोस्त समझकर सैर करा रहा हूँ और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। ये कहकर कछुए ने गोता लगाया। यहाँ पर नए लिख लेंगे। कछुए ने गोता लगाया तो बिच्छू फरियाद करने लगा, कछुए भाई क्या कर रहे हो? कछुए भाई क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। कछुए ने कहा, जिस तरह डंक मारना तुम्हारी आदत है, इस तरह गोता लगाना भी मेरी आदत है। ये कहकर कछुए ने लंबा गोता लगाया तो बिच्छू दरिया में बह गया। अखलाकी सबक, जैसी करनी वैसी भरनी, या ऐसे को तैसे। तो अज़ीज़ तलबा, ये कहानी नंबर 5, इसका मुताला करें, इसको याद करें और इसकी प्रैक्टिस करें ज़बानी लिख कर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।